ओम नमस्ते जी। 21वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी सरस्वती लिखित इस ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत व्याख्या लिखी है, जिसकी अवतरणिका में हमने 6 वेदांगों की चर्चा गत श्रव्य कणिका में छेड़ दी थी, जिसमें से शिक्षा विषय पर हमने आपको बताया। अब आगे है दूसरा अगला वेदांग कल्प। कल्प का अर्थ है बनाना, सुधार, संस्कार द्वारा निर्माण करना। कायाकल्प, आत्मकल्प, राष्ट्रकल्प आदि में यही भाव निहित है। आर्य जाति के सामाजिक, राष्ट्रीय और वैयक्तिक जीवन को सर्वांग पूर्ण बनाने के लिए ऋषियों ने गंभीर चिंतन के उपरांत निर्धारित किया कि व्यष्टि से ही समष्टि अथवा समाज की रचना होती है। जैसे शरीर को बनाए रखने के लिए शुद्ध जलवायु, अन्न, वस्त्र, सोना, जागना आदि स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करना आवश्यक है, वैसे ही व्यक्ति के चारित्रिक विकास तथा उस पर आधारित समाज के निर्माण के लिए भी योजनाबद्ध रूप में कुछ साधनों का अपनाना आवश्यक है। इसी दृष्टि से वैदिक वाङ्मय में व्यक्ति के निर्माण के लिए जन्म से मृत्यु पर्यंत होने वाले 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। मुख्यतः श्रौत, गृह्य तथा धर्मसूत्र और स्मृति ग्रंथ इस कल्प संज्ञक हैं। अथर्ववेद आर्य जाति की आदिकालीन कल्प संहिता है। इसमें संदेह नहीं कि ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी कल्प विज्ञान के विषय में अनेक मंत्र उपलब्ध हैं। वर्तमान काल में स्वामी दयानंद सरस्वती कृत संस्कार विधि भी इसी के अंतर्गत है, परंतु जीवन निर्माण, पारिवारिक संस्कार, समाज सुधार, राष्ट्र निर्माण आदि विषयों में अथर्ववेद का विशेष अधिकार है। कल्प विज्ञान का उपदेश करने वाले इन्हीं मंत्रों के आधार पर कल्प सूत्रों, धर्म सूत्रों तथा स्मार्थ धर्म ग्रंथों की रचना की गई है। अतः वेद को समझने के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य है। अब तीसरा वेदांग आता है व्याकरण। व्याकरण का शब्दार्थ है पृथक्करण। इस प्रकार शब्दों की चीर फाड़ करने में सहायक शास्त्र व्याकरण कहता है। ऋग्वेद 1:164-45 में कहा है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः। अर्थात वाणी 4 प्रकार के पदों यानी नाम, आख्यात, उपसर्ग व निपात में परिमित अथवा सीमित है। उन चारों पदों को परिमार्जित बुद्धि रखने वाले मनीषी जानते हैं। वाक अथवा वाणी शब्द पारिभाषिक होने से यौगिक भी है, योग रूढ़ी और रूढ़ी भी। उपर्युक्त मंत्र उसके आंतरिक भाव और बाह्य स्वरूप को भलीभांति प्रकट करता है। वैयाकरणों ने इसी मंत्र के आधार पर नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात शब्दों के ये 4 विभाग किए हैं। तदनुसार ही यास्काचार्य ने निरुक्त 1:1 में कहा है, तद्यानि चत्वारि पदजातानि नामान्याख्यातोपसर्ग निपाताश्च तानि इमानि भवन्ति। अष्टाध्यायी के महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद 4:58-3 में आए चत्वारी श्रृंगा से नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को ही शब्द ब्रह्म के 4 श्रृंग अर्थात चोटियों के अर्थ में ग्रहण किया है। किसी भी संज्ञा व विशेषणवाची पद को नाम कहते हैं। क्रियावाची या क्रिया विशेषण रूप पदों को आख्यात कहते हैं। वाक्य में सार्थक करने के लिए नाम या आख्यात को सुबंत या तिंगंत रूप देना पड़ता है। उपसर्ग उन शब्द खंडों को कहते हैं जो नाम या आख्यात के पहले लगाए जाते हैं। इन उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। अपने इन्हीं स्वतंत्र अर्थों के बल पर वे शब्दों के अर्थों को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। प्रकृति के साथ लगकर प्रत्यय भी अर्थ विकार को उत्पन्न करता है। निपात ऐसे पदों को कहते हैं जो निर्विकार रहकर अपना कार्य करते रहते हैं। किसी भी शब्द का विकास जानने और तदनुसार उसका अर्थ निर्धारित करने के लिए व्याकरण आवश्यक साधन है। किसी भी शब्द के गूढ़ अर्थ को उसके मूल, शाखा, पत्तों और फूलों की भांति उसके धातु, प्रत्यय, उपसर्ग आदि को अलग अलग करके समझने में व्याकरण ही सबसे बड़ा साधन माना गया है।
वैदिक भाषा स्वतंत्र भाषा है, अतः उसका व्याकरण भी स्वतंत्र है। संस्कृत भाषा के 8 प्रसिद्ध वैयाकरणों में पाणिनि मुनिकृत अष्टाध्यायी इस विषय का अंतिम सर्वांगपूर्ण और प्रामाणिक शास्त्र है। इसी में लौकिक प्रक्रियाओं के साथ साथ वैदिक प्रक्रियाओं का विशद निरूपण किया गया है। मध्यकालीन तथा आधुनिक वेद भाष्यकारों का सबसे बड़ा दोष यही रहा है कि उन्होंने वैदिक भाषा और उसके आदिकालीन निज स्वरूप में सर्वथा अपरिचित होने के कारण लोक प्रचलित सामान्य संस्कृत वृत्ति से ही वेदों को पकड़ने का यत्न किया है। व्याकरण को वेद का अंग इसलिए माना गया है क्योंकि वह वैदिक शब्दार्थ जानने के लिए सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में प्रकृति पुरुष की भांति भाषा के मूल तत्वों प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग कर उनके अंतस में प्रवेश कराता है। तो ये व्याकरण की बात हो गई। अब आती है बात अगले वेदांग निरुक्त की। निरुक्त वैदिक शब्दों की ही व्याख्या करता है, इसलिए उसका वेद से साक्षात संबंध है और इसी कारण उसे वेद का निकटवर्ती अंग माना गया है। वैदिक शब्द समुदाय यौगिक है, अतः उसका अर्थ ज्ञान निर्वचन के बिना संभव नहीं। जहां अन्य वेदांगों का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है, वहां निरुक्त शास्त्र केवल वैदिक शब्दों के मौलिक अर्थों के अनुसंधान तक ही सीमित है। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात वेदार्थ के लिए किन किन ग्रंथों की रचना हुई यह ठीक नहीं कहा जा सकता। इनके बाद का उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ यास्काचार्य का निरुक्त ही है, जिसकी रचना केवल वेदार्थ का परिज्ञान कराने के लिए ही की गई। यास्क को वैदिक विद्वानों में बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। वर्तमान समालोचक भाषा विज्ञान का आदिम बीज वपन करता तो इसी महर्षि को माना जाता है। निरुक्त ब्राह्मण ग्रंथों का पूरक सा है। जहां तक संभव था, यास्क ने अपने अर्थों की पुष्टि में इति विज्ञायते हैति ब्राह्मणम इत्यादि कहकर ब्राह्मण वचनों को उद्धृत किया है। वस्तुतः निरुक्त यास्काचार्य द्वारा विरचित निघंटु का भाष्य है। निघंटु और निरुक्त दोनों का मूल वेद है। वेदों में प्रयुक्त सभी पर्याय पदों को क्रमबद्ध कर लिया जाए और निरुक्तियों तथा नामों के साथ साथ निरुक्ति बोधक क्रियाओं को भी एकत्र कर लिया जाए तो फिर उनकी पुष्टि में उन्हीं वेद मंत्रों का संकलन भी कर लिया जाए तो वैदिक निघंटु और निरुक्त दोनों तैयार हो जाएंगे। इसी कारण यह कहा जाता है कि वेद का वास्तविक अर्थ स्वयं वेद से ही जाना जाता है। अगला वेदांग है छंद शास्त्र। यदक्षर परिमाणम तच्छंदः ऋक् सर्वानुक्रमणी 2:6। इस आर्ष परिभाषा के अनुसार जिसमें भिन्न अक्षरों की एक संख्या निश्चित संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। फिर से पढ़ता हूं। इस आर्ष परिभाषा के अनुसार जिसमें भिन्न अक्षरों की एक निश्चित संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। सृष्टि के आदिकाल से ही वाणी का व्यवहार 2 प्रकार से होता आया है, एक गद्यमय दूसरा पद्यमय। जिसमें गिनती के कुछ स्वर या व्यंजन निर्धारित हों उसे पद्य कहते हैं और जहां ऐसा बंधन नहीं होता उसे गद्य कहते हैं। पद्य में जिन निश्चित वाक्यों का प्रयोग होता है उन्हें उनकी अक्षर गणना के आधार पर श्लोक वृत्त आदि का नाम दे दिया जाता है। वैदिक छंदों के जानने वालों में पिंगल नाम का एक प्रसिद्ध आचार्य हुआ है जो महावैयाकरण पाणिनि का छोटा भाई बताया जाता है। उनके नाम का अनुकरण करते हुए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र या केवल पिंगल कहा जाने लगा। छंदों की गिनती 7 स्वरों के अनुपात से 7 ही है। कुछ और भी छंद हैं किंतु वे सब इन्हीं 7 के अवान्तर भेद होने से इन्हीं के अंतर्गत हैं। वैदिक वाङ्मय जहां ज्ञानमय कर्ममय यज्ञमय और उपदेशमय हैं, वहां रचना की दृष्टि से छंदोमय है। वेदों के वाक्यार्थ बोध के लिए छंदो ज्ञान की आवश्यकता के विषय में कात्यायन ने ऋक् सर्वानुक्रमणी परिशिष्ट 1:4 में लिखा है, मंत्राणामार्षे यच्छंदो दैवतविद् याजनाध्यापनाभ्याम श्रेयोधिगच्छतीति। अर्थात छंदो ज्ञान से वेदार्थ ज्ञान में प्रौढ़ता आती है, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में
इससे पर्याप्त सहायता मिलती है। इस प्रकार वेदों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए छंद शास्त्र का अध्ययन भी उतना ही आवश्यक है जितना कि अन्य वेदांगों का। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।